करेगा और श्रेष्ठ होगा, वो केवल सम्माननीय नहीं रहेगा, वो पूजनीय हो जाएगा। हम आगे की यात्रा में आज बढ़ते हैं। मैं एक कथानक का उपयोग करता हूँ। ऐसे कितने सृष्टियाँ हैं ये तो मैं नहीं जानता। तो जो वर्तमान है उस सृष्टि के दो संसार हैं। एक वर्ल्ड ऑफ बॉडीज़ है जिसमें हम शरीर रूप में जीते हैं। दूसरा वर्ल्ड ऑफ सोल्स है जिसमें हम आत्माओं के रूप में। वर्ल्ड ऑफ बॉडीज़ बहुत लंबा चौड़ा है, अनंत है। वर्ल्ड ऑफ सोल्स मालूम नहीं कितना है, पर सब मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि ये सत्य है। When soul traveled from this world, coming to the world of bodies, उसने परमात्मा को प्रश्न किया बड़ा सुंदर। कहते हैं कि हम बॉडी में कैसे कन्वर्ट होंगे। उसने कहा कि मैंने पग पग में, घर घर के अंदर इसको कन्वर्शन के लिए, डेवलप करने के लिए कारखाना रखा हुआ है। तो सोल ने पूछा वो कारखाने का नाम क्या है? तो भगवान ने कहा उस कारखाने का नाम है नारी की कोख और गोद। मैं तुझे सोल मनुष्य के सहारे से, मानव के सहारे से उसमें बिठा दूंगा, तुम्हारा ब्लूप्रिंट भी लगा दूंगा। वो कारखाना काम करेगा कुछ महीने तक, तो योर सोल विल बी कन्वर्टेड टू ए बॉडी। तब सोल को बड़ा मज़ा आया। उसने कहा भगवान आप तो दुनिया के और सृष्टि के, ब्रह्मांड के श्रेष्ठ 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 वीआईपी हैं, क्या आप भी इसी रास्ते से आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? देन गॉड आंसर्ड। उन्होंने कहा मैं भी ज़रूर समय समय पर आऊँगा, जीवन मूल्यों की स्थापना करने के लिए आऊँगा, और जब जब भी आऊँगा तो मैं भी नारी की कोख और गोद से ही आऊँगा। नो अदर वीआईपी वे, दूसरे किसी और वीआईपी रास्ते से नहीं आऊँगा। आज तक सृष्टि के अंदर कोई नहीं आया है इसी तरह से आए। माँ जिससे हम धरती पर आए, धरती पर आने के बाद जिसने हमें मृत्यु तक पालन पोषण किया, वो मातृभूमि थी। एक दिन मरे, बॉडी को रख लिया, सोल को फ्री किया, कहा गो टू द गॉड, गो टू द नेक्स्ट वर्ल्ड, दूसरे संसार में चली जाओ। और वो चली गई। सर्कल कंप्लीट हो गया। 13 लाख वर्ष पूर्व इसको प्रभु ने राम के रूप में परिभाषित किया था। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से महान है। जननी जिसकी सेवा करो, सम्मान करो, तो आदमी को स्वर्ग मिलता है। जन्म भूमि जिसके लिए जियो और जिसके लिए मरो, तो स्वर्ग मिलता है। सुंदर है परंतु सत्य है। इसलिए इस डायलॉग की एक डायलॉग और है, और उस डायलॉग के अंदर मेरा और आपका सत्य पहचानने के लिए मिलता है। बॉडीज़ ने ईश्वर से, खुदा से, अल्लाह से, गॉड से, वाहेगुरु से, ईश्वर से, रब से इससे प्रश्न किया कि हमारी आइडेंटिटी क्या होगी, हमारी पहचान क्या होगी। ईश्वर ने उत्तर दिया, कभी भूलना नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म से होगी। कर्म अच्छे होंगे, किरदार अच्छा होगा तो तुम अच्छे कहलाओगे, नहीं तो राक्षस कहलाओगे। इसलिए राम रावण के बारे में फैसला करने में हमें कठिनाई नहीं हुई। दोनों सनातनी थे, हिंदू थे, शिव भक्त थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, ज्ञान में और शक्ति में सर्वश्रेष्ठ थे। एक आचरण के कारण राक्षस कहलाया, एक आचरण के कारण भगवान कहलाया। कंस और कृष्ण थे, इसलिए एक आचरण से शैतान कहलाया, एक गैयाँ चराते चराते भगवान हो गए। और सृष्टि को युगों युगों के लिए लव, प्यार, यह एक ऐसा जीवन मूल्य है, जब जब जिया जाएगा आदमी मानव बना रहेगा।
इसलिए सामने प्रश्न आया 1200-1400 साल पहले करबला के मैदान में हसन भी थे, हुसैन भी थे और यजीद भी थे। दोनों मोहम्मद साहब के ख़ानदान के थे। यजीद को राक्षस माना गया, हुसैन को फरिश्ता माना गया। सैकड़ों वर्ष पूर्व दो फिर एक महापुरुष थे, औरंगजेब और दारा शिकोह। औरंगजेब जिसने भाइयों का कत्ल किया, पिता को जेल में डाला, बेटी को भी बंदी बनाया क्योंकि उसको ईश्वर भक्ति उसकी पसंद नहीं थी। दारा शिकोह का भी कत्ल किया। तो इसलिए औरंगजेब शैतान की श्रेणी में चले गए। दारा शिकोह ने भारत का ज्ञान, यही एकमात्र मानवीय मार्ग है जन कल्याण का, वो विश्व के अंदर पहुंचाया। फिर एक घटना घटती है वर्तमान के अंदर। कलाम के कसाब को मुंबई के लोगों ने कहा जब आतंकी का मजहब नहीं होता तो उसको नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसके जनाजे में भी सम्मिलित नहीं होंगे, और इतना ही नहीं है, उसको ज़मीन भी नहीं देंगे। जो पहलगांव की घटना के बाद कश्मीर में घटा, वही कुछ समय पहले मुंबई में भी घटा। इधर कलाम थे जो लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर अखबार बेचते हुए पढ़ाई करते थे। वो दुनिया के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस मुल्क के प्रधान बने, राष्ट्रपति बने। इसलिए वी सैल्यूटेड कलाम नॉट कसाब, वी ऑनर्ड नॉट औरंगजेब बट दारा शिकोह, वी फैसिलिटेटेड हुसैन not the Yazid. We respecting and honoring and worshipping Lord Krishna, not the Kans. इसलिए राष्ट्रवाद आपको यह समझने के लिए रास्ता देता है। इसी राष्ट्रवाद को जब समझते हैं तो मानवता खिलखिलाती है। इसलिए भारत इस बात को जिया है और जीता रहेगा। शैतान की श्रेणी में चले गए। दारा शिकोह ने भारत का ज्ञान, यही एकमात्र मानवीय मार्ग है जन कल्याण का, वो विश्व के अंदर पहुंचाया। फिर एक घटना घटती है वर्तमान के अंदर। कलाम के कसाब को मुंबई के लोगों ने कहा जब आतंकी का मजहब नहीं होता तो उसको नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसके जनाजे में भी सम्मिलित नहीं होंगे, और इतना ही नहीं है, उसको ज़मीन भी नहीं देंगे। जो पहलगांव की घटना के बाद कश्मीर में घटा, वही कुछ समय पहले मुंबई में भी घटा। इधर कलाम थे जो लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर अखबार बेचते हुए पढ़ाई करते थे। वो दुनिया के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस मुल्क के प्रधान बने, राष्ट्रपति बने। इसलिए वी सैल्यूटेड कलाम नॉट कसाब, वी ऑनर्ड नॉट औरंगजेब बट दारा शिकोह, वी फैसिलिटेटेड हुसैन नॉट द यजीद, वी रिस्पेक्टिंग एंड ऑनरिंग एंड वर्शिपिंग लॉर्ड कृष्णा नॉट द कंस। इसलिए राष्ट्रवाद आपको यह समझने के लिए रास्ता देता है। इसी राष्ट्रवाद को जब समझते हैं तो मानवता खिलखिलाती है। इसलिए भारत इस बात को जिया है और जीता रहेगा।